तो चलिए दोस्तों, पीआई इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो ये सारी वैल्यूज जो है मिलियन में दी गई है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की टोटल इनकम की। तो कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 1615 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 1957 करोड़। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 1567 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 1957 करोड़। यानी जो इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ी है और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी बढ़ी है। आइए देख लेते हैं एक्सपेंसेस। तो अगर टोटल एक्सपेंसेस देखें तो टोटल एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1284 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 1516 करोड़। और वाई ऑन वाई बेसिस पे 1257 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 1516 क्या 17 कह सकते हो, राउंड ऑफ वैल्यू। तो सेल्स की तरह ही जो एक्सपेंसेस है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड वाई ऑन वाई दोनों में बढ़े हैं। आइए देख लेते हैं इनके प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हो। तो अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 281 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 383 करोड़। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 262 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 383 करोड़। यानी जो प्रॉफिट्स हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़े हैं और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी बढ़े हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये जो कंपनी है ये एग्रोकेमिकल में मार्केट लीडर है मार्केट कैप के हिसाब से। लेकिन इससे पहले जो है यूपीएल मार्केट की लीडर हुआ करती थी मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन अब उसको पछाड़ कर ये पहले नंबर पर आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों, अगर यूपीएल की बात करें तो यूपीएल के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरे थे और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी गिरे थे। और एक और एग्रोकेमिकल कंपनी की बात करूँ सुमिटोमो केमिकल, उसके भी जो है जो प्रॉफिट्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरे थे और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी गिरे थे और मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया था। तो अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी की मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर अवेलेबल होता तो डेफिनेटली ये कंपनी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर रही होती। लेकिन देखिए दोस्तों, मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से सेट होती है, क्या पता मार्केट कुछ और ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते फिर। तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो जो करंट शेयर प्राइस है, करंट जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से सेट होती है। तो कुछ ना कुछ जो जो कंपनी जितना तेज तूफानी होती है उससे मार्केट एक्सपेक्टेशन भी उतनी तूफानी लगा के चलती है। तो चलिए एक बार कंपनी की अर्निंग्स देख लेते हैं। अगर अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की अर्निंग्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8.49 से बढ़कर हो चुकी है 25.24। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो 17.30 से बढ़कर हो चुकी है 25.24। यानी आपको हर जगह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ोतरी मिलेगी और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो एक बार अगर सेगमेंट वाइज रिजल्ट आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सेगमेंट वाइज जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर एक नया सेगमेंट आ चुका है। अगर बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हो जो फार्मा का जो नया सेगमेंट है, बिल्कुल नीचे बी पोर्शन आपको फार्मा का लिखा दिखाई दे रहा। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि पीआई इंडस्ट्रीज ने फार्मा में भी जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो अब एक नया पोर्शन जो है इसमें ऐड हो गया फार्मा का। देख सकते हो आप जो पिछले क्वार्टर हैं उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नील है, फार्मा का पोर्शन था ही नहीं इसके पास, बिल्कुल नील है। लेकिन इस क्वार्टर आप देख सकते हो 30/6/2023 में 443 करोड़ की जो है, अगर करोड़ में देखें तो 44 करोड़, मात्र 44 करोड़ कह सकते हैं क्योंकि ये जो डेटा है ये शायद मिलियन में है ये भी। तो अगर इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 44 करोड़ आपको 44 करोड़ बनेगा। तो 44 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने जनरेट किया है सिर्फ इस क्वार्टर। अगले क्वार्टर से तो चलो फिर ये जो है यहाँ आ जाएगा और फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर 44 से बढ़ता है या घटता है तो उस हिसाब से कंपेयर करेंगे। एग्रोकेमिकल में आप देख सकते हो एग्रोकेमिकल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करो चाहे वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करो, बिल्कुल अच्छी तरह जो है कंपनी की सेल्स है वो बढ़ी है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर।
और अगर प्रॉफिट्स देखना चाहो तो प्रॉफिट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एग्रोकेमिकल एंड फार्मा, फार्मा तो देखो प्रॉफिट्स अभी लॉस में है, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो। फार्मा तो अभी नेगेटिव में ही है, प्रॉफिट्स नहीं, लॉस में है कंपनी। फार्मा के अगर पोर्शन की सेगमेंट की बात की जाए तो 38 करोड़ का लॉस था पिछले क्वार्टर, और अगर इस क्वार्टर देखें तो लॉस बढ़कर 152 करोड़, सॉरी 38 करोड़ नहीं 4 करोड़ का लॉस था, और वो अब लॉस बढ़कर 15 करोड़ का हो चुका है। और एग्रोकेमिकल में बात करें तो एग्रोकेमिकल में तो कंपनी चलो मेन सेगमेंट इसका है ही, उसमें तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे प्रॉफिट्स, कंपनी के प्रॉफिट्स जो है क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस और वाई बेसिस में दोनों में बढ़े हैं। तो ये था दोस्तों जो है पीआई इंडस्ट्रीज का क्वार्टर 1 का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो देखिए दोस्तों, अगर शेयर प्राइस की मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँ तो शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास ही आपको दिखाई देगा। ऑल टाइम हाई जो है वो 4011 के आसपास का आपको दिखाई देगा। तो उसकी उसी के आसपास ट्रेड करा, 3892 तक आज पहुंच गया था। 3900 100 रुपये का डिस्काउंट लगा के चल सकते हो आप। 100 120 125 रुपये का डिस्काउंट, कोई खास डिस्काउंट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर ये भी कहा जाए कि जनरली क्या कहा जाता है कि जो शेयर प्राइस है वो लॉन्ग टर्म में कंपनी के प्रॉफिट्स का गुलाम होता है, कंपनी के प्रॉफिट्स को फॉलो करता है, उसी के हिसाब से चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो कंपनी का प्रॉफिट्स है वो शेयर प्राइस का गुलाम होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बाजार को पता नहीं कैसे पहले से ही पता चल जाता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आएंगे, और जो है उसी हिसाब से शेयर प्राइस में वो एक्शन देखने को हमें मिल जाता है। जैसे हमने देखा इसी कंपनी का एग्जांपल ले लो आप। शेयर प्राइस जो है बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास, और कंपनी का रिजल्ट भी काफ़ी जो है रोबस्ट कहा जा सकता, काफ़ी अच्छा रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया है। बाकी तो मार्केट रिएक्शन से पता चल पाएगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। बाकी अगर वैसे आप देखोगे तो रिजल्ट जो है दूसरी एग्रोकेमिकल कंपनी से कंपेयर करो, चाहे फिर किसी जो है स्पेशलिटी केमिकल या कमोडिटी केमिकल, किसी भी कंपनी से आप कंपेयर करो, सबने जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया, और सभी में गिरावट वाई ऑन वाई बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में देखने को मिली है। लेकिन मुझे तो शायद ये एकमात्र कंपनी ऐसी दिखी है जिसका रिजल्ट मैंने जो है पढ़ा है, जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ोतरी है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ोतरी है। हालांकि कह तो रहे थे कि एग्रोकेमिकल में जो है इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशलिटी केमिकल एंड कमोडिटी केमिकल दोनों में जो है स्लगिश ग्लोबल डिमांड की वजह से जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन एग्रोकेमिकल में इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यूपीएल एंड सुमिटोमो, उन दोनों में एग्रोकेमिकल में भी प्रॉब्लम देखने को मिली है। लेकिन अगर इस कंपनी को देखें, ये मार्केट लीडर है एग्रोकेमिकल में, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। तो लगता है कि शायद हो सकता है, देखिए केमिकल कंपनीज जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वाई ऑन वाई बेसिस में गिरावट के बाद, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस करने के बाद भी नहीं गिर रही हैं, तो उस हिसाब से तो ये भागना चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट कल कैसे रेट करता है। तो रिजल्ट के हिसाब से देखो तो ऑल टाइम हाई को तोड़कर जो है कल भागना चाहिए। बाकी देखते हैं, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट जैसा डिसाइड करेगा वैसा ठीक है, वैसा हम मान लेंगे, मार्केट से पंगा नहीं ले सकते। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।